नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चार्ट मोजो के नई वीडियो में। और हमने आज के दिन एक अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग होते हुए देखा और एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग के साथ मार्केट ने अपनी क्लोजिंग दी। अब दोस्तों, आने वाले सेशन के लिए अब जो रुझान है वो बायस जो है वो पॉजिटिव साइड का थोड़ा हो जाएगा। लेकिन आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ये इतने सारे गैप्स क्यों हो रहे हैं। इन द सेंस अगर हम देखते हैं तो ये फर्स्ट गैप, ये सेकंड गैप, अभी हम करंटली देख रहे हैं थर्ड गैप। ओके, सो ये गैप्स होने की वजह है क्योंकि हम जो अभी सिग्नल ले रहे हैं वो डाउ से ले रहे हैं। मार्केट को ऐसा लग रहा था कि डाउ अभी रिट्रेसमेंट दे सकता है या नेक्स्ट डे रिट्रेसमेंट दे सकता है। हर क्लोजिंग पे मार्केट कॉशियस होके जा रहा था। इस वजह से हमें गैप्स के साथ खासकर ओपनिंग देखने मिल रही थी क्योंकि इंडियन मार्केट फैक्टर नहीं कर रहे थे डाउ की जो एक वन वे मूव आई है। ठीक है, अगर वो चीज़ इंडियन मार्केट में पहले फैक्टर हो जाती तो आपको इतने सारे गैप अप के साथ नहीं दिखता, क्योंकि हम लैग कर रहे हैं। हम यूएस मार्केट को देख के अपनी मार्केट की ओपनिंग कर रहे हैं और अपना यहाँ पे बिहेवियर हमें दिखाई देता है गैप्स का। ठीक है, अब गैप्स आना, खासकर बैंक निफ्टी की भी बात करूँ तो इसमें डोजी के साथ गैप्स देखने मिल रहे हैं। इसमें अगर खासकर हम बात करें तो हमें फर्स्ट गैप, सेकंड, थर्ड और इसके अंदर एक फोर्थ गैप देखने मिल गया। ओके, सो ओवरऑल हमें क्लियरली एक अंदाज आ रहा है कि जो समझ है बुल और बेयर के बीच में कि थोड़ा कॉशियस चल रहे हैं और थोड़ा सेफ प्ले करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो डाउ को देख के हमारी मार्केट की ओपनिंग हो रही है। अब दोस्तों यहाँ पे डेफिनेटली थोड़ा अभी हम बुलिश हैं काफ़ी टाइम से और हमारा बायस भी अपसाइड का ही है। काउंटर भी फिर हम चार्ट स्टडी जो करते हैं वो अपसाइड के हिसाब से देखते हैं चार्ट्स। थोड़ा कॉशियस रह के चलेंगे। ओके, और अब निफ्टी पे बात करता हूँ। अब हमारा काउंटर तो आज भी बायस अपसाइड ही रहेगा, बट हमें थोड़ा सा कॉशियस रह के चलना चाहिए। नो डाउट गैप होने का मतलब ये नहीं कि कोई बुरा संकेत है, बट मैं आपको डाउ का एक बार चार्ट बता दूंगा और फिर हम कोरिलेट कर लेंगे। अब दोस्तों, आने वाले सेशन के लिए मैं एक बार के लिए जो आज का हाई है ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। ओके, तो उसको हम मार्क कर लेंगे आने वाले सेशन के लिए। तो दोस्तों ये निकल के आता है 19430 का। तो अगर 19435 ये लेवल अगर ब्रीच होता है तो 19500 और 19550 ये दो लेवल के हिसाब से एक बार अपसाइड मार्केट दे सकता है ऑन द लोअर एंड। ठीक है, गैप फिल करने के चांसेस कब बनेंगे? वो बनेंगे अगर आज के कैंडल का लो ब्रीच हो जाए, जो कि आता है 19314। तो हमें ध्यान रखना है कि 19300 के नीचे मार्केट गया तो 19250 और 19200 ये दो लेवल ओपन होते हुए दिखाई देंगे। ओके, अब दोस्तों रिवर्सल की जो बात रही वो रिवर्सल तो कंफर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। हम जैसे बात कर रहे थे पिछले कई सेशन से कि ये जो सपोर्ट आप देख रहे हो स्क्रीन पे मैंने मार्क किया है वो एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। अब उसका एक रिवर्सल का कंफर्मेशन आ गया है। अब डेफिनेटली ये गैप के साथ आया तो थोड़ा और एक स्ट्रॉन्ग रीज़न देता है, बट क्योंकि हमें पता है हमारा मार्केट लैग कर रहा है, डाउ को कॉपी कर रहा है, सो इस वजह से हम इसे बुलिश ही समझेंगे। और रिवर्सल कंफर्म होने का हमेशा ये ध्यान रखिए कि रिवर्सल कंफर्म हो गया है मतलब अभी हमें तेज़ी के थोड़े साइड के काउंटर ही देखने चाहिए। तो जिस हिसाब से हम पिछले एक हफ्ते से उसी डायरेक्शन में हैं, बट अब शॉर्ट साइड रहने में कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं दिखाई देता है ऐसे स्ट्रॉन्ग मार्केट में। हमें शॉर्ट साइड की तरफ कब मुड़ना है? जब वापस निफ्टी 19100 के नीचे आ जाए। तो दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखना, अगर 19100 के नीचे निफ्टी आएगा तो डेफिनेटली हम वापस थोड़ा शॉर्ट साइड की तरफ देखेंगे। अब बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी कल हम डिस्कस कर रहे थे सेम लाइक निफ्टी। इसके अंदर जो सीओपी जोन है पहले हमने काफ़ी टाइम सपोर्ट बनते हुए देखा, रेजिस्टेंस बना है यहाँ पे। ओके, और आज एक ब्रेकआउट मिला, लेकिन गैप के साथ ब्रेकआउट मिला तो इतना कुछ खास मूवमेंट नहीं मिला आज इसमें। ओके, और डायरेक्टली ये क्लोज हुआ अपने नेक्स्ट हर्डल पे जो कि 200 पॉइंट्स ऊपर था और हमने ये मार्क किया हुआ था। आने वाले सेशन में मैं एक्सपेक्ट करूंगा अगर बैंक निफ्टी 43,700 के ऊपर निकलता है तो मैं एक बार एक्सपेक्ट करूंगा 44,000 और 44,150 ये दो लेवल के हिसाब से मैं प्ले करना चाहूँगा ऑन दी अपसाइड। ऑन दी डाउन साइड आज का लो इम्पोर्टेंट होता है और खासकर 43,350 का एज एन
इम्पोर्टेंट लेवल हम मार्क कर देंगे। इसके नीचे अगर जाएगा तो फर्स्ट 43,100, ओके, एंड देन 42,850, ये दो लेवल के हिसाब से हम बैंक निफ्टी पे प्ले कर सकते हैं। अब दोस्तों डाउ का अगर मैं बात करूं तो हम देख सकते हैं क्लियरली कि 5 सेशन से काफ़ी एक शार्प अप मूव आई है, नियर अबाउट 32,400 से लेके 34,200 के आसपास तक। तो ऑलमोस्ट हम देख सकते हैं 1800 पॉइंट की मूव एक बार आ गई है, और थोड़ा एक अगर ये ऊपर जाता है तो अगेन निफ्टी क्या करेगा, गैप अप खुल जाएगा अगर ये वापस एक स्ट्रॉन्ग क्लोज देता है। और अगर ये रेड में क्लोजिंग देगा अगर डाउ किसी भी कारण से आज, तो निफ्टी एक बार के लिए साइडवेज जा सकता है या थोड़ा माइनर कंसोलिडेट कर सकता है। ओके, तो अब ये चीज़ हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि डाउ किधर जाएगा आज। ओके, और खासकर अगर डाउ आज 34,600 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो ये काफ़ी एक अगेन काफ़ी एक बुलिश सेंटिमेंट बन जाएगा। अब डाउ के ऊपर मैं एक आपको लाइन ड्रॉ करके बताता हूँ। ओके, तो ये आज के लिए आई थिंक सो डाउ अगर एक बार अटेम्प्ट करेगा 34,250 तक, ठीक है, और वहाँ से अगर फॉल आता है तो कल निफ्टी में थोड़ा बहुत करेक्शन देखने मिल सकता है। एक फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन बनती हुई दिखाई दे रही है, तो ये 34,250 का एकदम इंपॉर्टेंट हर्डल होगा। अगर ये डाउ इजीली क्लियर करता है तो नेक्स्ट 34,600 दिखाई देंगे हमें। अगर हम बॉन्ड यील्ड की बात करें दोस्तों, तो बॉन्ड यील्ड एक सपोर्ट लेने की ट्राई कर रहा है। ओके, और ब्रेंट है साइडवेज में फंसा हुआ है और थोड़ा वीक है ब्रेंट। ओके, एक ब्रेकडाउन के चांसेस दिखाई दे रहे हैं ब्रेंट पे, बट अगेन क्योंकि न्यूज़ फ्लो आ जाते हैं, ओके, इस कारण से न्यूज़ फ्लो की वजह से इसमें डेफिनेटली जो अभी बायस बना हुआ है लोगों का वो थोड़ा एक कॉशियस सा है और थोड़ा लोग न्यूट्रल बायस के साथ चल रहे हैं, इस वजह से ये साइडवेज में टिक जाता है। अब दोस्तों आने वाले सेशन के लिए हम दो काउंटर देखेंगे, उससे पहले कल लालपत लैब एक बार डिस्कस कर रहे थे, ब्रेकआउट के बाद फॉलो अप बाइंग आई है, अच्छा एक संकेत है, और बीओ लेवल के आसपास ही ये अब हॉल्ट हुआ है, क्लोज हुआ है। तो आई थिंक पोजिशनली ये काफ़ी अच्छा साउंड करना चाहिए काउंटर। और नैम इंडिया भी आज इंट्राडे में उतनी अच्छी मूव नहीं दिखाई दी, दोनों काउंटर में न्यूट्रल ही थी, लेकिन दोनों ही पोजिशनली अब काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। आने वाले सेशन के लिए ONGC एक रेक्टेंगल फॉर्मेशन से आज ब्रेकआउट देता हुआ दिखाई दिया। ओके, तो हमें क्लियर एक ब्रेकआउट कैंडिडेट दिखाई दे रहा है। मैं 195 लेवल का वेट करना चाहूँगा। ओके, और इंट्राडे में एक छोटा साइकोलॉजिकल लेवल 200 का निकल के आएगा, और वो ब्रीच होने के बाद पोजिशनली जो इसके पैटर्न के लेवल होते हैं फ्रॉम दिस A डिस्टेंस टू दिस B डिस्टेंस, यहाँ तक एक बार मैं उम्मीद करूँगा कि ये ऊपर जाए। ओके, अब 195 क्यों, क्योंकि इसके ऊपर ना एक ओवरहेड रेजिस्टेंस हम दिखाई दे सकते हैं। यहाँ पे 194.90 का था, तो इसे 195 मानेंगे। ओके, और इसके ऊपर डेफिनेटली इंट्राडे में आई विल एक्सपेक्ट 5 to 7 रुपीज़ मूव फ्रॉम देयर इन इंट्राडे। और तो दोस्तों जो अगला हमारा काउंटर है वो है ICICI बैंक का। यहाँ पे एक फॉलिंग चैनल का पैटर्न से ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जस्ट लाइक निफ्टी और बैंक निफ्टी में गैप्स बन रहे हैं, तो ये भी उसी तरीके से, क्योंकि हैवी वेट काउंटर है, आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी की तरह ही इसके अंदर गैप्स के साथ कारोबार हो रहा है। ओके, तो अब ये फॉलिंग चैनल पैटर्न का ब्रेकआउट दे रहा है, इसलिए हम इसको अभी स्टडी कर रहे हैं। आने वाले ट्रेडिंग सेशन में 948 इम्पॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर अगर जाता है ICICI बैंक तो ये अपना एक जो गैप हम देख रहे हैं, ओके, इस चार्ट पे जो 953.5 निकल के आता है, तो हम इसे ऐसा 954 कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे एक बार के लिए ये हॉल्ट ले सकता है, और इसके बाद 960 ये ऐसा इंट्राडे में ऐसा सोचूंगा कि एक बार अगर ब्रेकआउट मिलेगा तो यहाँ तक की स्ट्रीम रहनी चाहिए। और पोजिशनली जैसा अभी आपको पैटर्न पता है कैसे वर्क करते, फॉलिंग चैनल का जो डिस्टेंस होता है A to B, वहाँ तक के एरिया हम ऊपर डाल सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के सेशन के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मैं मिलता हूँ आपको हमारे अगले वीडियो में।